मैं सोनम बामनिया, सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय करौली से आप सभी को इस वीडियो में आपकी प्रायोगिक कक्षाओं और प्रायोगिक कक्षाओं का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी कि बॉटनी के प्रैक्टिकल क्लासेस में आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं और उन प्रश्नों को आप किस कॉपी में किस तरह से उनका जवाब देंगे, कितना कितना किसका अंकों का वितरण किस तरह से किया गया है, ये सब आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ मार्किंग स्कीम में कि रेगुलर और एक्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो मार्किंग स्कीम है उसमें 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। उसका मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स है और इसमें टोटल आपके 9 प्रश्न होंगे। उन्हीं में सारे सिलेबस को, आपकी प्रैक्टिकल वाले सिलेबस को निर्धारित किया गया है। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी की सबसे पहली जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है ए डबल स्टैंड सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट ग्लिसरीन माउंट। ये 8 नंबर का होगा रेगुलर के लिए और एक्स के लिए 10 नंबर का प्रश्न होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स को एक टेरिडोफाइट प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स दे दिया जाएगा और उसे स्लाइड बनानी होगी। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स की हमेशा टीएस काटी जाती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमेशा एलएस का ही चित्र बनाया जाता है या स्लाइड बनाई जाती है। तो आप देखें कि इसमें आप हमेशा जो भी ऊतक अंग हैं उनको सैफरेनिन से अभिरंजित करेंगे। जूलॉजी में आप जो भी जीव जंतुओं के अंग होते हैं उनको इयोसिन से अभिरंजित करते हैं, जबकि इसमें सिंगल स्टैंड आप सैफरेनिन से अभिरंजित करते हैं। दूसरा स्टैंड कॉटन ब्लू या फास्ट ग्रीन या और कोई हो सकता है। तो डबल स्टैंड का मतलब द्विअभिरंजित, यानी 2 बार जिसका अभिरंजन किया जाता हो, इस तरह की स्लाइड बनानी होगी आपको पहले प्रश्न में और ये मेजर क्वेश्चन होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा माइनर प्रिपरेशन ऑफ टेरिडोफाइट नॉट कवर्ड इन क्वेश्चन फर्स्ट, यानी होगा टेरिडोफाइट प्लांट का ही पार्ट, लेकिन वो ये माइनर प्रिपरेशन के लिए होगा और इसमें पहले प्रश्न में जो पादप का पार्ट दिया हुआ होगा वह रिपीट ना करके कोई दूसरा पादप का पार्ट दिया जाएगा। ये आपका माइनर डिसेक्शन होगा और इसमें आपको सेक्शन कटिंग करके जो भी है उसका चित्र बनाना होगा, उसका क्लासिफिकेशन देना होगा और जो भी प्लांट पार्ट है उसके बारे में पूरा आपको वर्णन देना होगा। दोनों ही प्रश्नों में इस तरह करना होगा। क्योंकि पहले वाले का वर्णन ज़्यादा लंबा होगा, मेजर क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन है, और दूसरे वाले का आंसर छोटा होगा क्योंकि ये माइनर सेक्शन कटिंग वाला क्वेश्चन है। तीसरा जो आपका प्रश्न आएगा इसमें वो आएगा प्रिपरेशन ऑफ माउंटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ ए ब्रायोफाइट, ए फंगस, एन एल्गी और ए बैक्टीरिया। तो इस प्रश्न को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला पार्ट है वो 4 नंबर का होगा और एक ब्रायोफाइट पादप जिसमें रिक्सिया, मार्केंस या स्फेगनम या एंथोसरॉस, इनमें से आपको किसी प्लांट पार्ट को दे करके उसका चित्र बनाने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए कहा जाएगा और वो आपको
कॉपी में, मुख्य कॉपी में बनाना होगा। दूसरा, इसमें इसी प्रश्न के अंदर फंगस के से रिलेटेड कोई पार्ट दे दिया जाएगा या क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बारे में लिखना होगा। तीसरे पार्ट में एल्गी को लेकर के कोई ना कोई आपको थीम दी जाएगी और उसके बारे में जवाब देना होगा। चौथा जो इसमें प्रश्न आएगा वो आएगा बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का इसमें जो प्रश्न आता है वो प्रश्न रखा जाता है, हाँ, ये आपके ग्राम स्टेनिंग मेथड को लेकर के। ग्राम स्टेनिंग मेथड को लेकर के इस तरह से रखा जाता है कि उसमें ग्राम अभिरंजक विधि के द्वारा ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में मेथड को लिखना होता है। तो 4 3 3 3 का ये डिवाइडेशन किया जाता है तीसरे नंबर के प्रश्न में। चौथे नंबर का जो प्रश्न होगा वो होगा स्मीयर प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन रूट टिप्स, स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न। तो कोशिका विभाजन के अध्ययन को करने के लिए जो प्याज की जो जड़ है उसकी टिप का आपको आलेपन तैयार करना होता है और उस आलेपन में ही आपको उस आलेप को तैयार करके उसके बारे में लिखना होगा, जिसमें सेल डिवीज़न की 2 स्टेट्स के बारे में लिखा जाएगा, मेटाफेज एंड एनाफेज। ये प्रश्न आपका आएगा 5 नंबर का। 5वें नंबर का जो प्रश्न आएगा वो होगा आपका मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड रेशो से संबंधित प्रश्न होगा। मोनोहाइब्रिड जेनेटिक्स के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें एकल संकरण और द्विसंकरण के अनुपातों के पर आधारित क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा। आनुवंशिकी का ये पार्ट होगा और इसमें एकल संकरण जैसा आप जानते हैं कि 3:1 होता है और उसको हम 1:2:1 के नाम से लिखते हैं। और डाईहाइब्रिड रेशो में आप जानते हैं कि ये 9:3:3:1 रहता है और उसके फिनोटाइप जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपके 5वें प्रश्न को 4 नंबर का हर बैच में ये आएंगे। फिर इसके बाद में है आपका छठा प्रश्न जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक पर बेस। इमैस्कुलेशन टेक्निक वाला जो प्रश्न है उसमें इमैस्कुलेशन कहा जाता है हिंदी में विपुंसन को, और विपुंसन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प में से पुंकेसरों को हटा दिया जाता है। तो इस तकनीक के द्वारा, इस तकनीक के जो स्टेप हैं, इस तकनीक के जो फ़ायदे हैं या इस तकनीक को कैसे काम में लेते हैं, वो पूरी प्रोसेस आपको लिखनी होगी स्टेप बाय स्टेप, और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 7वां जो आपका प्रश्न होगा वो होगा स्पॉटिंग का। 7वें प्रश्न के लिए आपको अलग से कॉपी मिलेगी जो मुख्य कॉपी में बाद में स्टेपल करके जोड़ दी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से कॉपी मिलेगी। इसमें आपको 7 स्पॉट दिए जाएंगे और उन स्पॉट्स के बारे में आपको कमेंट्स देनी होंगी, आपको उनका चित्र बनाना होगा और उनके बारे में अगर आप क्लासिफिकेशन जानते हैं तो क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना होगा। एक स्पॉट 3 नंबर का होगा। हर स्पॉट में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए दिया जाएगा कि एल्गी में से एक स्पॉट दे दिया जाएगा, फंजाई में से एक स्पॉट दिया जाएगा, ब्रायोफाइटा में से भी एक स्पॉट दिया जाएगा, टेरिडोफाइटा में से भी एक स्पॉट दिया जाएगा। इसी तरह से पैलियोबॉटनी और बैक्टीरिया में से भी एक स्पॉट दे दिया जाएगा। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है जिसमें नींबू, भिंडी या दूसरे पादपों में मिलने वाले रोग हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। इसी में एक और पार्ट दे रखा है बी पार्ट, जिसमें 1 पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन फॉर कमेंट्स। इसमें पादप रोग विज्ञान, जिसको कि हम पैथोलॉजी कहते हैं, उससे रिलेटेड स्पेसिमेन भी कमेंट्स के लिए रखा जा सकता है। तो इस तरह से करके आपको 7वां प्रश्न 7 स्पॉट वाली कॉपी के लिए मिलेगा। एक पन्ने पर आपको एक स्पॉट के बारे में लिखना होता है और हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस तरह से स्पॉटिंग की जो कॉपी होगी आपकी वो 21 नंबर की होगी। 8वां जो प्रश्न है वो है बायबा बॉस। बायबा बॉस 8 नंबर का होगा। इस 8 नंबर के बायबा बॉस में एग्जामिनर आपसे किसी भी विषय से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं
और आपको इसके लिए पूरी तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों ही पार्ट को तैयार करके लाना होता है और आपको उस हिसाब से प्रश्नों के जवाब दिए जाने होते हैं। अगर आपसे प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप विनम्रतापूर्वक मना कर सकते हैं। बाहर से जो बुलाए गए जो एक्सटर्नल्स होते हैं, बाह्य परीक्षक जो होते हैं, वो परीक्षक आपसे वाइवा बॉस के दौरान विषय के किसी एक हिस्से के बारे में पूछ सकते हैं, किताबों के नाम के बारे में, टॉपिक के नाम के बारे में, आपकी परसेंटेज के बारे में, XYZ जो भी उस समय उन्हें जो उचित लगेगा वो प्रश्न वो पूछ सकते हैं। इसलिए आपको मानसिक तौर पर अपने पूरे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से तैयार करके आना होगा और उनके प्रश्नों के जवाब देने होंगे। वाइवा बॉस एक लघु साक्षात्कार की तरह होता है, शॉर्ट इंटरव्यूज़ की तरह होता है, तो आप उसका अच्छे से तैयारी करके आएँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बोलने की, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमताओं को उजागर करता है और ये आपके व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण दिखाता है। अगर आप इस कार्य में निपुण हैं, आप जानते हैं, मेहनत के साथ चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हुई वाइवा बॉस की बात। आखिरी जो क्वेश्चन होगा उसमें होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का, जो उसमें सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान रखे जाने योग्य है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को ही रिकॉर्ड बनाना होता है, एक्स स्टूडेंट्स को या प्राइवेट्स को रिकॉर्ड नहीं बनाना होता है। रेगुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाते हैं जिसके लिए उनका 10 स्कोर कवर होता है और उनका जो मार्क्स का डिवाइडेशन जो है वो इसी बेस पे होता है। एक्स स्टूडेंट्स के ये जो 10 मार्क्स जो रिकॉर्ड वाले नंबर होते हैं, इन मार्क्स को दूसरे मार्क्स में पहले से ही क्वेश्चंस के अंदर वितरित कर दिया जाता है, उन्हीं में बांट लिया जाता है उन 10 नंबरों को। और इस तरह से आपकी एग्ज़ाम्स, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, वो 75 नंबर का होगा। 5 घंटे की इसकी अवधि होगी, आपकी टोटल 5 आवर्स की अवधि होगी। एक दिन में लगभग 2 बैच कराए जाते हैं हमेशा ही, जिनका टाइम सुबह 7 से 12 और अगले बैच का टाइम 1 बजे से 6 बजे तक का रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि चीज़ें पहले पूरी हो सकें, जल्दी हो सकें। तो आप ध्यान रखेंगे स्लाइड बनाने का, क्वेश्चंस के आंसर लिखने का, अपनी स्पॉटिंग की कॉपी अच्छी करने का, वाइवा बॉस अच्छी तरह से देने का। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एकमात्र वनस्पति विज्ञान पेपर ही आपका एक ऐसा पेपर है जिसका प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला पार्ट बहुत हद तक समान है। और आप देखेंगे कि जो थ्योरी में सिलेबस है वही आपका प्रैक्टिकल में भी रिपीट होता है। इसलिए आप एक अच्छा, साफ सुथरा और मेहनत से रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसका फ़ायदा न केवल आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा बल्कि इसका फ़ायदा आपको थ्योरी में भी होगा, क्योंकि वही चित्र, वही डायग्राम्स, वही रेखा चित्र, वही जीवन चक्र या वही सब कुछ वो आपके प्रैक्टिकल्स में भी देखने को मिल रहा है और वही आपका थ्योरी में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अगर एक पार्ट को तैयार अच्छा करेंगे तो आपका दूसरा खुद ब खुद तैयार होगा। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की समान रूप से तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि जो सिलेबस है या जो प्लान्स हैं वो दोनों में सेम है। तो आपने ये वीडियो देखा और सुना और ये जाना कि किस तरह से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के दौरान, और आपसे किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको करना है। 2 कॉपियाँ आपकी होंगी, एक मेन कॉपी होगी और एक स्पॉटिंग की कॉपी होगी। जब आप लास्ट प्रैक्टिकल में जब पूरा काम कर चुके होंगे तो दोनों कॉपियों को एक साथ स्टेपल कर दिया जाएगा। आपको बैच के हिसाब से आपका रोल नंबर और आपकी सीट दी जाएगी और इस तरह आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होगी। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिकल्स में
किस तरह से अभिरंजन करना होगा, किस तरह से आपको स्लाइड बनानी होगी।